और अब खबरें तफसील से। एनआईए की जानिब से जेकेएलएफ के सरबराह यासिन मलिक को फांसी दिए जाने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने ट्वीट करके और अलग अलग जरिए से इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में दोबारा गौर करने की यानी पुनर्विचार करने की अपील की है। वहीं उधर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मुल्क के लिए जो लोग खतरा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जुनैद अहमद मत्तू ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना का कहना है कि यासिन मलिक के मामले पर सियासी लीडरों को बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए क्योंकि मामला अदालत के ज़ेरे गौर है। देखिए, ये सारा मामला ज़ेरे अदालत है और जब कोई भी मामला जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही हो उस पर कोई भी बयानबाजी जो करना वो गैर आईनी होता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। अदालत दोनों तरफ से बात सुनती है और जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, गवाहों और जो सबूत उनको दिए जाते हैं अदालत में, उनकी तहकीकात करके जांच पड़ताल करने के बाद जब वकीलों के आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद जब वो सारे सबूत हासिल करने के बाद वो फैसला लेते हैं। जुडिशरी, कानून, अदालतों के ऊपर किसी की मुदाखलत नहीं होती है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहां आजहानी नरसिम्हा राव साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो एक केस में जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कचहरी में उनको खड़ा होना पड़ा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर कोई सियासत होनी चाहिए, या जब मामला ज़ेरे अदालत है तो उस पर कोई तनकीद, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होता है और आप सब जानते हो कि हमारे मुल्क की अदालतें सबसे बड़ी हैं और अदालत का फैसला सबको मानना होता है। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों के जो भी बड़े लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप सियासत करिए लेकिन इश्तियाल अंगेजी नहीं करिए, जहर घोलने का काम मत करिए। आ रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है, तो अब ये किस तरह का ये मामला रुख ले रहा है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कौल और हमारे साथ ही समीर भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो कोई भी इस मामले पर बयान दे रहा है वो जो है लोकतंत्र का, वो जो है डेमोक्रेसी का, वो जो है डेमोक्रेटिक जो एक पैटर्न चल रहा है उसका सहारा ले रहा है। सवाल ये है कि ये मामला क्या वाकई बहुत ज्यादा सियासत की गलियारों में अब घूमने लगा है? हाँ, देखिए विशाल, जैसे ही कल ये खबर आई थी कि एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है जिसमें यासिन मलिक के लिए फांसी की सजा के बारे में उन्होंने अपील की है एनआईए ने, और ये मामला कल यानी पीर को अब दिल्ली हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। एक डबल बेंच को ये मामला सुपुर्द किया गया है। तो उसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि आज इस पर सियासी बयानबाजियां जरूर होंगी, और आज ये जो सियासी बयानबाजी शुरू हुई है वो अल्ताफ बुखारी जो कि अपनी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कानून को अगर कोई भी शख्स मुल्क के खिलाफ कोई जंग छेड़ता है या मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करता है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और उसी ट्वीट के जवाब में महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की सदर हैं, उन्होंने उस ट्वीट को उसका रिप्लाई करते हुए ये लिखा कि
भारत में जो प्राइम मिनिस्टर का जो असैसिन है, यानी राजीव गांधी का जिसने कत्ल किया था, उसको भी माफ किया गया है, तो फिर यासीन मलिक को क्यों नहीं माफ किया जाएगा। और सज्जाद लोन का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। तो जिस तरीके से ये मामला अब जो तूल पकड़ता जा रहा है, ये पहले से ही ऐसा अंदाजा था कि जो इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी। लेकिन इसमें खास तौर पे हमें यहाँ एक बताना चाहूंगा, आप देखिए ये जो ट्वीट्स हैं, इसमें ना सिर्फ यासीन मलिक के उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उस याचिका के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन ये सियासी पार्टियां एक दूसरे को भी तनकीद का निशाना बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने जब अल्ताफ बुखारी के ट्वीट पर रिप्लाई किया, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि इखवानी जैसी पार्टी, यानी जो सरेंडर मिलिटेंट्स पहले थे, उसी तर्ज पर उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कटहरे में खड़ा किया, यानी उसका निशाना अल्ताफ बुखारी था, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है। इसी तरह से सज्जाद लोन जब इस मामले पर ट्वीट करते हैं, तो वो साफ ये लिखते हैं, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि यासीन मलिक को किसने बंदूक उठाने पर मजबूर किया। हालांकि उसमें उन्होंने साफ किया है कि वो बंदूक के हामी नहीं है, बंदूक उठाने के हामी नहीं है, लेकिन उन्होंने 1987 के इलेक्शंस का जिक्र किया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यासीन मलिक के इस मामले पर ये सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, 3-4 जो सामने आई हैं, वो एक दूसरे को निशाना बना रही है, एक दूसरे की तनकीद कर रही है। यानी इस मामले पर कश्मीर बेस्ड या कश्मीर स्पेसिफिक अगर हम यूं कहें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या फिर सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब सज्जाद लोन जब ये कहते हैं कि 1987 में जब रिगिंग हुई तो उसका जिम्मेदार कौन था, किसने उठाया, तो सीधा उनका निशाना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। यानी जो ये मामला अब सामने आया है, इसमें सियासी जमातें अपनी अपनी रोटियां सेकने लगी हैं, वो बयानबाजी अब एक दूसरे के खिलाफ करने लगी हैं कि वो ग्राउंड तलाश करने की कोशिश कर रही हैं जहां वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना सके। जी सर, मनोज आप हमारे साथ बने रहे, समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जो दो बातें यहां पर सामने आ रही है, एक तो ये कि एनआईए ने जो अपील की है कि फांसी दी जाए, तो उस पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज न सिर्फ ये कि कोई उस मामले पर सीधे तौर पर टिप्पणी कर रहा है, बल्कि ये कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहा है, जैसा मनोज कह रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है समीर, तो इससे फायदा क्या होगा? क्या लोग जो है इस बहाने से अपना पॉलिटिकल बेस मजबूत करना चाहते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं? और इसमें अभी एनसी का रद्देमल सामने नहीं है, कांग्रेस का रद्देमल सामने नहीं है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी का रद्देमल सामने नहीं है, तो क्या ये लोग भी अब इसमें, क्या आपको लगता है, कूद पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं और खासकर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो इमोशनल कार्ड्स पर घूमती है। यासीन मलिक कश्मीर से हैं और सेपरेटिज्म में उनका एक बड़ा रोल है, सेपरेटिस्ट लीडर माने जाते हैं, और उनका अपना बेस भी थोड़ा बहुत कुछ जगहों पे पहले था, हालांकि अब वो भी खत्म हो गया। लेकिन यासीन मलिक हो, और अगर आपको याद हो जब पार्लियामेंट अटैक के जो मेन मुलजिम थे अफजल गुरु, जब उनको फांसी दी गई थी, और आपको याद होगा तब उसके बाद असेंबली कई महीनों तक चलती, यहाँ जम्मू में हम कवर कर रहे थे, हर दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे पीडीपी की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से। ये देखिए, अफजल गुरु एक आतंकवादी था, उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, उनको फांसी मिली, लेकिन उस इश्यू पर भी बहुत हंगामा हमने देखा, बहुत सियासत हुई थी उस टाइम भी। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सियासत अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे ऐसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा सियासत होती है, और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस पे बहुत ज्यादा सियासत करती हैं। अभी जो लेटेस्ट यासीन मलिक का हुआ है, जी यासीन मलिक का जो इशू हुआ है, इसमें भी सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि जो महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया, उसके फौरन बाद जिस तरह से इस पे रिएक्शन आनी शुरू हो गई है, अब सज्जाद लोन भी इस पे कूद पड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी इसमें कूदेगी, ये जरूर है, शाम तक उनके भी ट्वीट आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जो है, और रविंदर रैना ने आज साफ कहा कि उन्होंने एक सजेशन दी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, उनको कहा कि भाई आप इस चीज में मत कूदिए। ये एक
कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अदालत में केस चल रहा है। और आम लोगों से भी जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि यासीन मलिक ने अगर कोई दंड किया है उसकी सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन कितनी सजा मिलेगी ये अदालत को फैसला करना है। एनआईए अपना काम कर रहा है, एनआईए को कुछ और सबूत मिले हैं। पहले उनको लग रहा था कि उन्होंने उम्र कैद की सजा, अदालत ने उम्र कैद की सजा दी, लेकिन एनआईए इस पर मुतमईन नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत है वो इसके लिए काफी है कि उनको फांसी की सजा दी जाए। अब अदालत में 29 तारीख को मंडे को इस पर केस की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो ये सियासी मुद्दा बना है उस पर बीजेपी का साफ कहना है कि ये मुद्दा सियासी नहीं बनना चाहिए, ये एक कानूनी मुद्दा है। कानून अपना काम कर रहा है, अदालत में केस चल रहा है। यासीन मलिक को भी अपना डिफेंस करने की इजाजत दी जा रही है, वो भी अपना डिफेंस पे कर सकते हैं, तो इसमें सियासत क्यों करनी है? और ये जो आपने सही कहा, इसमें जम्मू कश्मीर की सियासत की ये एक बड़ी अजीब सी बात रही है कि यहाँ पे जो कानूनी मसले हैं, जो कोर्ट के मसले भी होते हैं, उन पे भी सियासत होती है। और ये एक लेटेस्ट इसका एग्जाम्पल है कि जो यासीन मलिक है उनकी सजा की क्वांटम को बढ़ाने की जो एनआईए की मांग है वो अदालत में है। अदालत पे इस पे प्रक्रिया में एक प्रक्रिया चलेगी, उस पर अदालत दोनों तरफ मामला है, ये सभी जानते हैं। एक बात तो समीर जी और बलूच जी, ये बात तो साफ है, किसी ने ये नहीं कहा यहां पर कि जी आप उन्हें सजा दे ही क्यों रहे हैं। ये तो लगभग सब मान रहे हैं कि वो अपने जुर्मों की सजा पाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या फांसी पर लटकाया जाए, जो एनआईए ने अपील की है उसके खिलाफ ये बयानबाजी, यानी उसको लेकर अपने रद्दअमल का इजहार हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं मनोज जी कि क्या ये मुद्दा, जैसा अभी समीर भी कह रहे थे, कि सेंटिमेंटल है? इस मुद्दे से क्या एक मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि एक बड़ा चंक और बड़ा एक हिस्सा जो आबादी है वहां की, उसके सेंटिमेंट से जुड़े हैं, इसलिए इस मुद्दे में कूदना जरूरी है और उसको लेकर बयानबाजी जरूरी है? हालांकि रविंद्र रैना कह रहे हैं कि इसमें बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मामला ज़ेर अदालत है। मनोज जी संक्षेप में। हाँ देखिए विशाल, जैसा आपने कहा कि इसमें क्या सेंटिमेंट कोई जुड़ा हुआ है, जो कुछ जो सियासी पार्टियां हैं, खासतौर पर जो कश्मीर सेंट्रिक सियासी पार्टी हैं, उनको लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो सेपरेटिज्म के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। यही वजह है कि वो इस मामले को उस तरीके से ले रहे हैं ताकि उन्हें कहीं, ये कोशिश उनकी यही है कि थोड़ी सी जमीन उनको मिल जाए, थोड़ी सी उनको हवा ऑक्सीजन मिल जाए, जहां वो लोगों को ये कह सकते हैं कि देखो जी, अगर यासीन मलिक को फांसी की सजा के लिए उस पर अपील की गई तो हमने उसके बारे में क्या कहा था। जहां तक बात है रविंद्र रैना की, जैसे रविंद्र रैना ने ये कहा है कि मामला जो है अदालत में है, तो क्या रविंद्र रैना ने इस पे कोई सियासत नहीं की है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रविंद्र रैना को मालूम है कि बीजेपी का जो स्टैंड है, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि अगर जिस तरह के मामले हैं, अगर कोई कंट्री के खिलाफ कोई ये कर रहा है, कोई जंग छेड़ रहा है, तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि रविंद्र रैना ये जानते हैं कि जो कश्मीर सेंट्रिक 3 पार्टियां अभी तक इसमें कूद पड़ी हैं, उन तीनों को वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि वो तीनों जब आपस में भिड़ेंगे, आपस में बयानबाजियां करेंगे, तो उससे ये होगा कि बीजेपी का जो दावा है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो सकता है। यानी ये जो मामला है, इस पर सियासत आगे भी होगी, अभी भी हो रही है, और कुछ और आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं। ऐसा पूरा इम्कान है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी इस बयानबाजी में कूद पड़ेंगी, क्योंकि कोशिश तमाम पार्टी की यही है कि वो अपनी पार्टी को, जो उनकी अपना जो उनका दल है, उसके लिए अपनी जमीन ज्यादा हमवार करें और इस मामले पर वोट बटोरने की कोशिश। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज और समीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल ही यहाँ पे पहुंच गए हैं, उनका वालियान इस्तकबाल किया गया, इन सब के अंदर जोशो खरोश है। और कल का दिन जो है काफी अहम है। खीर भवानी की अगर हम बात करें, कुछ लोगों से यकीनी तौर पे विशाल हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कल जो है खीर भवानी मेला के हवाले से जो अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपकी पूजा अर्चना होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? पूजा अर्चना कल से ही हमने, जब से हम आए हैं, पूजा अर्चना चलती रहती है। अब जो ये खास दिन है आज का, ये साल में एक ही बार आती है, ज्येष्ठ अष्टमी। तो जो कल है, इसका आज मॉर्निंग में हमने चंदन ट्री जो यहाँ पर है उसकी पूजा की, उसमें 2-3 घंटे वहाँ गए, संदूर चढ़ाया, पूजा की। हमारे यात्री बहुत सारे वहाँ गए थे, जो थक गए हैं, अभी सोए हैं बिस्तरे में, बारिश भी पड़ रही है, ठंड भी है, तो वो सोए हैं। अभी हम 6 बजे हवन स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी पूर्णाहुति कल 12:30 बजे होगी। और कल दिन में जो यहाँ के लोकल्स हैं,
वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जरूर वहां पर कुछ खातून अकीदतमंद भी हैं, उनसे भी जरा कुछ सवाल पूछे कि इंतजामात को लेकर उनकी क्या राय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, यकीनी तौर पे बिल्कुल बिल्कुल इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ खवातीन हैं हमारे साथ, आप अपना नाम बताइए। खेमलता। खेमलता जी, कितना जोश खरोश है आपके अंदर, चूंकि कल खीर भवानी का मेला जो है निहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे में मौसम भी काफी खराब है, लेकिन काफी जोश लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोश खरोश है। हम तो मार्च से ही इस दिन की तैयारी करते हैं, मार्च से ही हम ये दिन गिन रहे हैं कि कब ये दिन आएगा और हम मंजगाम जाएंगे अपनी माता के पास। माता बुलाती रहती है और हम आते रहते हैं। हम बहुत ही खुश है और यहाँ के लोकल्स बहुत ही हमारा रेस्पेक्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, इज्जत करते हैं, मदद करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो कल के हवाले से क्या तैयारियां चल रही है? वो तैयारी है, लंगर चलेगा, यहाँ पर हवन होगी। आज शाम को हम हवन की पूजा स्टार्ट करेंगे, कल 12 बजे समाप्त होगी। तो क्या ज़हूर मौसम या हालात से कहीं किसी तरह का कोई खौफ है या फिर ये जो जोश है, जो उल्लास है, उस पर सब कुछ हावी है? बिल्कुल, अगर विशाल हम इस इलाके की बात करें, स्पेशली अगर जिला कुलगाम की बात करें तो काफी जोश खरोश है और ऊपर से अगर हम इंतजामात की बात करें, इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल हैं और यकीनी तौर पे इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जोश खरोश है आपके अंदर, तो ये बताइए कि इस इलाके के हवाले से और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसके हवाले से बताइए। जोश खरोश हमारा बहुत सारा है, तो सिक्योरिटी का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने हर तरह के इंतजाम किए यहाँ पर, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, SDM साहब के, सब उनके हम शुक्रगुजार, बहुत अच्छे हर इंतजाम अच्छे हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर बातचीत कराने के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है थोड़ी, ज़हूर माजरत चाहूंगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके अंदर न सिर्फ ये कि काफी उल्लास है, जोश है, बल्कि वो काफी बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं जब मेला खीर भवानी जो है उसकी बाज़ाब्ता शुरुआत होगी। और इसी के साथ एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे और खबर यह है हिमाचल प्रदेश से। शिमला से बड़ी खबर यह है कि डॉक्टरों के NPA को बंद करने का मामला जो है उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ बैठक की। जी हां, चूंकि डॉक्टरों ने एक मोर्चा खोल दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ और डॉक्टरों के साथ, लेकिन ये जो बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्री की, बताया जा रहा है कि वो बैठक जो है बेनतीजा रही है। लेकिन इसी बीच भी बात आई है कि डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने ये उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री CM से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये डॉक्टरों ने मोर्चा खोला, स्वास्थ्य मंत्री मिलने पहुंच गए अगले ही दिन और आश्वासन भी दे दिया, तो क्या माना जाए, समस्या का समाधान हो गया या जल्द होने वाला है? देखिए, अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि आश्वासन जो डॉक्टर एसोसिएशन की जो पदाधिकारी आए थे जिनके साथ बैठक हुई थी, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर जो है ध्यान दिया जाएगा। जो ये नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी और ये बैठक जो है पूरी तरह से अभी बेनतीजा रही है। बेनतीजा इसलिए रही है कि हालांकि डॉक्टरों ने आश्वासन तो माना, बात उनकी काफी हुई है, लेकिन जो मीडिया में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई स्ट्राइक नहीं होगी, लेकिन बाद में जब जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो बाद में बैठक के बाद बाहर आए तो उन्होंने कहा कि एश्योरेंस उन्हें जरूर मिला है, लेकिन ये स्ट्राइक जो है वो वापस नहीं लेंगे। स्ट्राइक जो है 1-1.5 घंटे की रहेगी, सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक जो डॉक्टर्स हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो प्रभावित नहीं होगी, वहां पर मरीजों का इलाज होगा, जो ऑपरेशन होंगे वो टाले नहीं जाएंगे, ऑपरेशन किए जाएंगे। लेबर रूम है वहां पर भी सारी सर्विसेज जो है दी जाएगी, लेकिन एक सांकेतिक उनका प्रोटेस्ट रहेगा और दावा तो ये भी किया जा रहा है मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जितने भी डॉक्टर हिमाचल में कार्यरत हैं, चाहे वो PHC में, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में है, दूसरे अस्पतालों में है, मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हवाला किस तरह से दिया गया है कि जो NPA बंद किया गया
स्वास्थ्य विभाग को इसकी जो है कोई जानकारी नहीं थी। वित्त विभाग की तरफ से जो है ये अधिसूचना जारी कर दी गई और ये हवाला दिया गया कि कैबिनेट में इसका फैसला हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये कहा कि उन्हें ये ध्यान नहीं था, उनकी जानकारी में नहीं था कि इस तरह की कोई अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि जो अभी रेगुलर हैं डॉक्टर जो सेवाएं दे रहे हैं उन पर ये आदेश लागू नहीं होगा। जो भर्ती होंगे डॉक्टर्स उन पर ये जो अधिसूचना है वो लागू होगी। उन्हें जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है जो कुल सैलरी का 20% के करीब मिलता है वो जो है उन्हें नहीं मिलेगा। इसी को लेकर डॉक्टरों में रोष है, इसीलिए जो है ये हड़ताल उन्होंने बुलाई है, लेकिन 1.5 घंटे की होगी। पूरा 1 हफ्ता जो है ये पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की रहेगी। जिस तरह से आश्वासन उन्हें मिला है कि मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला मुख्यमंत्री इस पर लेंगे स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में है और वो 31 कल वो धर्मशाला आएंगे, तो 31 मई तक जो मुख्यमंत्री है वो धर्मशाला प्रवास पर है, कांगड़ा प्रवास पर है। जी रणवीर, तो एक सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से सरकार ने जब ये फैसला लिया तो जाहिर है बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी यानी चट मंगनी पट ब्याज जैसा हो जाएगा कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात कर ली और उन्होंने कहा कि हम सीएम से मिलकर बात करेंगे और मामला हल हो जाएगा? आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे, आपको क्या लग रहा है, ये मामला लंबा चलेगा या फिर ये मामला जल्द ही निपट जाएगा? देखिए, जो ये अधिसूचना जारी हुई है, जो अब तक हमारे पास जो जानकारी आई है, जैसे डॉक्टर अपॉइंट होता है उसकी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 20% उन्हें जो है इसके नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के रूप में दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 18 से 20 हजार के बीच की राशि ये बनती है और ये राशि इसलिए दी जाती है ताकि वो जो है अस्पतालों में अपनी सेवाएं रेगुलर दे, किसी और तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए कहीं और जाना हो, क्योंकि डॉक्टरों की बेहद कमी रहती है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित ना हो, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये राशि दी जाती है केंद्र की तरफ से। अब ये जो सवाल है कि क्या ये मसला सुलझ गया है, डॉक्टरों की अगर हम देखें, डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उनके रुख को हम देखें, वो जो है अपनी वो अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, वो चाहते हैं कि अधिसूचना वापस ले ली जाए। इसीलिए जो है वो 1 हफ्ते तक जो है कंटिन्यूसली इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सांकेतिक है, 1.5 घंटे का है, लेकिन रोष अपना व्यक्त करेंगे। वो जो है काले बिल्ले लगाकर जो है प्रदर्शन करेंगे। अब राज्य सरकार के पाले में गेंद है। राज्य सरकार ये बार बार ये कहती रही है, मुख्यमंत्री कहते रहे कि कड़े फैसले लिए जाएंगे क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसलिए ये कड़े फैसले लेने होंगे। तो डॉक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें वो डॉक्टर भी शामिल है जो आयुष विभाग में कार्यरत है, पशुपालन विभाग में कार्यरत है, वेटरनरी डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने अब ये चुनौती है, अब देखना होगा कि डॉक्टर्स की मांगे जो है मानी जाती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।